जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट्स कंप्यूटर कॉलेज शाहकोट। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शॉपिफाई के जो हम लोग पेड या फ्री थीम यूज़ करते हैं उसके अंदर जो सेटिंग डेवलपर की तरफ से की गई होती है हम सिर्फ उसको यूज़ करने का पाबंद होते हैं। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि हमने उस थीम की जो कोडिंग है जिससे वो बनाया गया पैदाइशी तौर पे उसके अंदर अगर हमने ख़ुद से चेंजिंग करके उसको अपने तरीके से यूज़ करना है, उसके इंटरफेस के अंदर कोई हम लोगों ने चीज़ ऐड करनी है, डिलीट करनी है, तो उसको हम लोग कस्टम कोड के ज़रिए कैसे चेंज आउट करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि कस्टम कोड क्या होता है। कस्टम कोड बेसिकली जिस बंदे ने ये थीम बनाया होता है या जिस पर्सन ने या जिस टीम ने ये शॉपिफाई बनाया है उन्होंने भी इसको कोडिंग के ज़रिए इसका एक एक फ़ीचर जो है वो डिज़ाइन किया है। जो कि वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं या वेब डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट होते हैं उन्होंने लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, XYZ, आपने काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के नेम सुने होंगे। उन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर हम लोग एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक करैक्टर लिख के अपनी एक कंप्लीट डिज़ाइन जो है ना उसको कंप्लीट क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप लोगों का कैलकुलेटर है, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है, या आप लोग किसी भी लैपटॉप पे या PC पे कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो चीज़ यूज़ की गई होती है उसको कोडिंग किया जाता है। हमें हमारे सामने बना बनाया खाना आ जाता है जैसे, लेकिन इसी तरह उस खाने को बनाने के लिए जो पीछे पापड़ बेलने पड़ते हैं ना उसको हम लोग कोड कहते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होता कि ये कोड क्या होता है और कैसे इसको करते हैं। तो आज की वीडियो में जस्ट आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कोड जो है जिसको हम कस्टम कोड कहते हैं, कस्टम का मतलब खुद से उसके अंदर कोई चेंजिंग करना, उसको यूज़ करते हुए हमारे पास ये एक थीम है शॉपिफाई का इम्पल्स थीम, जो कि एक पेड थीम है जिसका इंटरफेस आप लोगों के सामने ये दिखाई दे रहा है। तो इसका जो फुटर है, ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर इसके हमने कलर जो है वो चेंज आउट करना है फुटर का। डाउन थीम के अंदर इसका ऑलरेडी कलर जो है ना वो ब्लैक आप कर सकते हैं, ग्रीन ब्लू कर सकते हैं। लेकिन जो पेड थीम होते हैं उनके अंदर अगर तो डायरेक्ट ऑप्शन हो थीम की कस्टमाइजेशन के दौरान, जहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं और इसको कस्टमाइज़ करते हैं तो ठीक, अगर ना हो तो उसको आप लोगों ने खुद से कस्टम कोड के ज़रिए किसी भी चीज़ को ऐड या डिलीट कैसे करना है। जैसे कि हमारे पास ये शॉपिफाई का जो इम्पल्स थीम है, हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारी ऊपर नैव बार है ना ये कैरोसेल की शक्ल में लगी हुई है कि पहली चीज़ आती है, सेकंड चीज़ जाती है। तो हम लोगों ने इसको अपने तरीके से डिज़ाइन करना, मार्की लगानी है। मार्की का मतलब जिस तरह न्यूज़ हेडलाइन नहीं चलती, एक चीज़ प्रॉपर चलती जा रही है। अब वो चीज़ इस थीम के अंदर ऐड नहीं है। तो हम लोगों को अगर कोडिंग का पता है तो हम लोग इसी थीम की कोडिंग के अंदर ख़ुद की कोडिंग करके इस थीम में अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को ऐड इन भी कर सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये जो शॉपिफाई का ये जो इम्पल्स थीम है इसका ये जो फुटर वाला कलर है ये हमने कोडिंग के ज़रिए कैसे चेंज करना है। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे जितने भी शॉपिफाई का थीम है, चाहे इम्पल्स है, चाहे वो डी ब्यूटीफाई है, चाहे वो बूस्टर है, मोशन है, जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स यूज़ करते हैं, तो उन सब का जो कस्टम कोड का तरीक़ाकार है वो सेम है। तो आप लोगों ने यहाँ पे थीम्स के अंदर आके यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, एडिट कोड पे क्लिक करना है, और एडिट कोड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स आ जाएगी। इन सब फाइल में से जो हमारी इस चीज़ को जो कह लें कि चेंजिंग करने की इजाज़त देती है, ये वाला जो लैंडिंग पेज है या जो इसका इंटरफेस है, इसके लिए जो हमारे पास पीछे फ़ाइल पड़ी हुई है वो यहाँ पे आप लोगों के पास एसेट्स में आके यहाँ पे theme.css.liquid के नाम से फ़ाइल है। अगर किसी बच्चे के कस्टम कोड के अंदर ये वाला वर्ड ना लिखा हो तो इसका डुप्लीकेट वर्ड होता है, इसका सिनोनिम होता है, इसका अल्फाज मुतरादफ कह लें कि जो होता है मतलब मिलता जुलता अल्फाज होता है, उसको हम लोग base.css कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर theme.css आप लोगों को वर्ड ना मिले तो base.css लिखा होगा, आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ये लैंडिंग पेज की जो हेडर और फुटर और लैंडिंग पेज की कोडिंग ओपन हो चुकी है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने फुटर इसका जो है वो उसका कलर चेंज करना है। तो इसकी जो कोडिंग होती है वो स्टेप वाइज होती है। ये ऊपर से स्टार्ट होता है, सबसे पहले हेडर होता है, उसके बाद उसकी बॉडी होती है और लास्ट पे उसका
फुटर होता है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे फुटर में ब्लैक कलर इस चीज़ को देना है, जो कि हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे कस्टम कोड के लिए आप लोगों को CSS के वो ब्रैकेट्स ओपन करनी, क्लोज़ करनी, वो सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर बता नहीं रहा, क्योंकि आप लोगों को समझ भी नहीं आनी। आप लोगों की अगर फील्ड प्रोग्रामिंग से नहीं है तो आप लोगों के पास यहाँ पे ये मैंने एक कोड लिख के रखा हुआ है, आप लोग इसको चैट GPT से भी जनरेट करवा सकते हैं। ये मैंने एक एक वर्ड खुद लिखा है, लेकिन आप लोग इसको चैट GPT से जनरेट करवाएंगे तो वो अपने तरीके से क्या करेगा, आपको जो है इसके कलर जो है वो लिख के दे देगा, कोड बना के दे देगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसका जो ये चीज़ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ताकि आप इसको कॉपी पेस्ट करके किसी भी थीम के अंदर यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं theme.css के लास्ट पे आके यहाँ पे उस चीज़ को पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा, इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा इंशाल्लाह यहाँ पे उम्मीद है कि ब्लैक कलर हो जाएगा। तो बाकी ये बैकग्राउंड कलर ये लिखा आ रहा है, ये ब्लैक कलर का कोड होता है। अगर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कोड देने तो आप यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे HTML कलर कोड, सॉरी यहाँ पे आप लोगों ने HTML कलर कोड्स लिखना है। तो आप लोगों के पास एक वेबसाइट आएगी जहां से आप हर कलर का कोड कॉपी कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने एक वेबसाइट भी ओपन हो रही है और पीछे भी हमारा जो है वो काम सेव हो रहा है। इसको आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है, कोडिंग लोड होने में टाइम लेगी। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप क्लिक करें, आपको ब्लैक कलर चाहिए तो यहाँ पे वो देखें उसने वो 00 कलर बना दिया, जो कि मैंने भी कोडिंग के अंदर यूज़ किया। अगर आप लोगों ने ये कलर देना, जो भी कलर आप लोगों ने देना है क्लाइंट को, लोगों का जो भी कलर होगा वो आप लोगों ने यहाँ से कलर आके बना लेना है और इसको आप लोगों ने कॉपी करके इस वाले कोड की जगह पे पेस्ट कर देना। यहाँ पे आप खुद भी लिख सकते हैं ग्रीन, ब्लू, रेड, वाइट वगैरह। ठीक है जी। तो ये अब हमारी चीज़ सेव हो गई है। इसको हम लोग रिफ़्रेश करके देखते हैं आया ये कलर चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ, इसको होना चाहिए। नीचे जाते हैं तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसका कलर जो है वो ब्लैक हो गया फुटर का। तो मज़ीद आप इसके अंदर और भी कलर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी सेक्शन को अगर डिज़ाइन करना है तो आप लोगों को कोडिंग को समझना बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होगा। इस चीज़ को हम लोग बेसिकली कंटेनर कहते हैं और इस चीज़ को हम लोग डिव कहते हैं। ठीक है। हमारी जो वेबसाइट बनी होती है वो कंटेनर की बुनियाद पे बनी होती है। एक हेडर का कंटेनर होता है, एक बॉडी का कंटेनर होता है, एक फुटर का कंटेनर होता है, और उसके अंदर जो मज़ीद आपके छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं उसको डिव कहते हैं, डिवीज़न होती हैं। ठीक है। तो उन डिव की मदद से हमें जो है वो चेंजिंग करना होती है। इस वीडियो को आप लोग देखें। अगर किसी किस्म का मसला आता है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह आपको ज़ूम ऐप पे आके लाइव चीज़ें क्लियर कर दूँगा।